कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये अंतरिम जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है और चुनाव प्रचार के लिए ये राहत दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिलने के बाद क्या बदलेगा, इसके सियासी मायने क्या हैं। सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बदलेगा वो है उनके प्रचार का तरीका। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि जो उनके जेल जाने का मुद्दा है वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सके, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन भी बड़े जोरों शोरों से चलाया था। अब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो ये कैंपेन अब नया रूप लेगा और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी अगुवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल के लक्ष्य पर होंगी दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटें और हरियाणा की 1 सीट। दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है और इंडिया अलायंस में वो एक बड़े भागीदार के रूप में है। हालांकि असम और गुजरात की सीटों पर भी आम आदमी पार्टी इस बार अपना भाग्य आजमा रही है, लेकिन दोनों ही जगह पर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, वोट्स डल चुके हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पंजाब की, दिल्ली की और हरियाणा की सीट पर रहने वाला है। 13 सीटें पंजाब में हैं तो वहीं 7 सीटें जो हैं वो दिल्ली में हैं और 1 हरियाणा की सीट है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के सामने कि इन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं, पार्टी के मुख्य संयोजक हैं। इसीलिए सरकार ने, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत दी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल इस अंतरिम राहत के दौरान अपने दफ्तर यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे और किसी भी फाइल पर साइन बहुत विषम स्थितियों में जब उनको लगता है तभी कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यानी कि मुख्यमंत्री अभी नहीं चलाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासी किसी भी तरीके की बयानबाजी हो, सियासी कोई भी मंच हो या फिर पब्लिक इंटरव्यूज़ हों, टीवी इंटरव्यूज़ हों, वो दे सकेंगे, जिससे कि ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि पब्लिक कनेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से रखें तो अलग तरीके की सोच रखते हैं और इसमें उनको कामयाबी भी मिलती है। यही नतीजा है कि 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 का पंजाब चुनाव, ये तीनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली थी। अब अरविंद केजरीवाल के कंधे पर इंडिया गठबंधन का एक बड़ा बोझ भी होगा, जिसको वो अलग अलग जगह रैली में जाकर एक तरीके से लोगों से कनेक्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल लोगों से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के तहत दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमान उनकी दिल्ली में ही होगी। अब जब मुख्यमंत्री आ गए हैं तो उनका जो तेवर है और कलेवर है वो यकीनन बदला हुआ नजर आएगा और आम आदमी पार्टी को लगता है कि सबसे बड़ी जो जीत है उनकी वो ये है कि इस चुनावी समय में एक बड़ा मैसेज कार्यकर्ताओं में गया है। उनका जो मोराल गिर गया था यानी कि जो मनोबल गिरा हुआ था वो मनोबल एक बार फिर उठेगा, जिससे कार्यकर्ता वोट डलवाने में भी कामयाब होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन क्रिएट करना अलग बात है और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड की टीम होती है और अब जब ग्राउंड की टीम का मोराल हाई होगा तभी आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसके न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि सीटों में इजाफा होगा। क्योंकि अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ 7 सीटों पर खाली हैं, हरियाणा में भी नहीं है। जो पंजाब की अगर हम बात करें तो 1 सीट उनके पास थी, वो भी जालंधर की सीट, जो कि अब रिंकू सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का खाता लगभग सभी जगह पर खाली है और ऐसे में जब इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है तो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी सियासी चुनौती इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने की रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।